जब आपने बताया कि चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया कि आपको कुछ अर्जेंसी है, जब ये सवाल पूछा गया तो चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया है कि वो तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको पार्टी दी गई है, और जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर ली एकनाथ शिंदे ने, साहिल, और उनको नेता भी चुन लिया गया वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उसका हिस्सा है, चुनाव आयोग के फैसले से हो रहा है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये एक बड़ा संकेत है कि चुनाव आयोग के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करना चाहेगा? देखिए, अब तक जहां हमने देखा हुआ है कि चुनाव आयोग के फैसले में कभी कोर्ट ने दखलंदाजी नहीं की है, लेकिन ये वाला जो मामला है ये पूरी तरीके से अलग तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ होते हुए भी चुनाव आयोग सिर्फ उसी के आधार पर फैसला ले रहा है। तो यह कानूनी झगड़ा हो रहा है। आमतौर पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना को हाईकोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लिव पिटीशन यानी हाईकोर्ट में जाए बिना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अलाउ किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लगता है कि सुनना चाहता है कि उद्धव ठाकरे गुट, शिंदे गुट और इलेक्शन कमीशन इस मामले में क्या फैसला देना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने चल रही सुनवाई और ये वाली सुनवाई, ये दोनों भारत में इसके आगे जो भी टूट होगी, जो भी इस तरीके के मामले होंगे, उसका सबका भविष्य तय करने वाले हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इस पूरे मामले में। बिल्कुल। और साहिल, यहां से एक नई कहानी एक तरह से शुरू होगी, एक नया तरीका शुरू होगा। राधिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और यही मुद्दा वो उठा रही थी। राहुल जी, आप शिंदे गुट के हैं, आपके लिए आज मुस्कुराने की वजह, हालांकि 2 हफ्ते में आपको भी कोर्ट में बताना है क्या हुआ, कैसे किया। अब बार बार राम कदम जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बाला साहब ठाकरे का ईश्वरीय दंड है। ईश्वरीय दंड है या बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जॉइंट स्टंट है? अंजना जी, मैं पहली बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ वो शिंदे गुट का प्रवक्ता नहीं। मैं जो चुनाव आयोग ने जो आवाज ही कट गई। राम कदम जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए, आप ही के शब्द हैं। तो सीधा आरोप जो लग रहा है वो यही है कि ये बीजेपी शिंदे का जॉइंट स्टंट है। देखिए, हम ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं, इस कारण ईश्वरीय दंड को भी हमें मानना होगा। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस समय श्रीमान उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, 12 करोड़ लोगों के दायित्व का निर्वहन उन्हें करना था। यह व्यक्ति केवल मंत्रालय में अपने दफ्तर में 2 बार गए, उसमें भी आधे घंटे के ऊपर उन्होंने समय नहीं निकाला। उनके खुद के मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि वे जब मुख्यमंत्री थे हमको समय नहीं दे रहे थे। जो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को समय नहीं देता, जिस मुख्यमंत्री को विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं है, तो जनता के हितों में क्या करेगा? ये पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु, जिन विचारों पर बाला साहब ने शिवसेना आरंभ करी थी और बाला साहब ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने की बारी आएगी तो मैं मेरे दल को बंद करना पसंद करूंगा, पर कांग्रेस के गोद में जाकर नहीं बैठूंगा। उनके सुपुत्र ने वही किया। उनके विरोध में जाकर के, बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी करके वे कांग्रेस और शरद पवार के गोद में जाकर के बैठे। तो निश्चित रूप से ये ईश्वरीय दंड है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे जी को दिया हुआ आशीर्वाद है। ठीक है, जवाब दीजिए। सत्ता के जवाब दीजिए। कमजोर पड़े उद्धव ठाकरे नहीं, एकनाथ शिंदे उनकी नाक के नीचे क्या कर रहे थे यही उनको नहीं पता था? नहीं, कैसे पता चलेगा? ये बार कह रहे हैं ईश्वरीय दंड है। मैं बड़े अदब से पूछता हूँ, अंजना जी इन्हें शांत कराइए। ये बार कह रहे हैं कि ईश्वरीय दंड है, तो श्री राम भगवान ने तो राजपाट छोड़कर वन में जो एक विचरे थे, तो क्या वो ईश्वरीय दंड था? नहीं, समय परीक्षा लेता है। समय परीक्षा लेता है। जब समय परीक्षा लेता है तो राजा विक्रमादित्य को भी उस समय की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर श्री उद्धव ठाकरे जी की परीक्षा हो रही है। सत्य को परेशान किया जा सकता है महाशक्ति द्वारा, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस देश में जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। राम कदम जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। राम कदम जी, आपकी बारी में मैंने नहीं बोला था, या तो आप बोलेंगे तो फिर मैं चिल्लाऊंगा। मेरा ये कहना है अंजना जी कि जब तक इस देश में न्याय देवता जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अन्याय नहीं होगा। ठीक है, समय जरूर लग रहा है, आज स्टे नहीं मिला। लेकिन दुबे जी,
कई बार ऐसा होता है कि पार्टी नेतृत्व जो है वो अपनी कमजोरियों को स्वीकारने को तैयार नहीं होती है। इससे सबको सजग रहना चाहिए। बीजेपी और बीजेपी पर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो नया नहीं है। ऐसे में जब इस तरह की स्थिति है तमाम पार्टियों के, और आपने कुछ ही देर पहले देखा था अजीत पवार, सोचिए शरद पवार, और जाकर अजीत पवार ने उनके साथ शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। बहुत सही सवाल। आप अपने नेता और नेताओं की कमजोरियों पर भी तो नजर डालिए। अरे मजबूत नेतृत्व चाहिए होता है सर, जिसका इकबाल हो, जिसकी बात पर, जिसका वचन शासन हो। लेकिन यहाँ पर तो उनकी कमजोरियां रही, उनकी अनुपस्थिति रही मिस्टर ठाकरे की, जिसकी वजह से ये हर पार्टी से नेता छोड़कर जाते हैं। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को भी छोड़कर राज ठाकरे जी, छगन भुजबल जी, गणेश नायक जी, नारायण राणे जी गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि नेतृत्व कुशल नहीं है। लोग जाते हैं, अपनी लालच में जाते हैं, किसी बात से चिढ़कर जाते हैं, यही हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि यदि कोई नेता टूटकर जाता है और वो कहता है कि ये पार्टी ही मेरी है, ये भारत नहीं विश्व के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हो गया है। आप मुंबई अपने रिपोर्टर से पूछिए, लोग सड़कों पर बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा अन्याय, क्योंकि 92-93 का समय सबने शिवसेना को बड़े प्रिय, बड़े नजदीक से देखा है। तो लोग कहते हैं कि यार ये पार्टी को ऐसे साथ कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ ये लोग क्या करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आदरणीय ने हमें एक मौका दिया है, 15 दिन में एक जवाब तलब किया है कि आप वापस इस पर बहस करिए और उसमें चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया है कि आपने ये जो निर्णय दिया इस पर भी अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 15 दिन के बाद जब खेल शुरू होगा तो खेल हम जीतेंगे।